गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को। आज मैं आपको एमपी बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है ईरोट्रोपिन। पेपर में कैसे आएगा, ईरोट्रोपिन क्या है, इसे बनाने की विधि और इसके उपयोग लिखिए। चलिए ईरोट्रोपिन को मैं बताने जा रहा हूं, ईरोट्रोपिन कैसे बनाया जाएगा। चलो बेटा, ईरोट्रोपिन ध्यान से देखो। ईरोट्रोपिन को एमपी बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईरोट्रोपिन। पहले आपको ईरोट्रोपिन का सूत्र पता होना चाहिए। CH2 का होल 6 N4 होता है। ईरोट्रोपिन का सूत्र क्या होता है बेटा? CH2 का होल 6 N4 होता है। ये किसका सूत्र बेटा? ईरोट्रोपिन का है। इसको हम रासायनिक नाम से कैसे बोलेंगे बेटा? जैसे क्या कहेंगे बेटा? हेक्सा, एक को क्या कहते हैं मोनो, दो को डाई, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा, पांच को पेंटा, छह को हेक्सा। तो छोटू इसका रासायनिक नाम किसका? ईरोट्रोपिन का। ईरोट्रोपिन का रासायनिक नाम बता रहा हूं। छह से क्या कहेंगे बेटा? हेक्सा। छह से क्या कहेंगे? हेक्सा। CH2 तो क्या कहेंगे बेटा? मैथिलीन, हेक्सा मैथिलीन। चार, एक को मोनो कहते हैं, दो को डाई कहते हैं, तीन को ट्राई कहते हैं, चार को टेट्रा कहते हैं, पांच को पेंटा कहते हैं। लेकिन ये क्या है? चार है। चार को क्या कहेंगे? टेट्रा। क्या कहेंगे? टेट्रा। और एन से क्या कहेंगे बेटा? एमीन। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है ईरोट्रोपिन का? हेक्सा मैथिलीन टेट्रा एमीन होता है। ये किसका नाम है बेटा? ईरोट्रोपिन का। किसका है बेटा? ईरोट्रोपिन का रासायनिक नाम है। किसका नाम है बेटा? ईरोट्रोपिन का रासायनिक नाम है। चलिए हम ईरोट्रोपिन बनाने जा रहे हैं। पहले आपको ईरोट्रोपिन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ईरोट्रोपिन का सूत्र क्या होता है बेटा? CH2 का होल 6 N4 होता है। ईरोट्रोपिन का सूत्र क्या होता है बेटा? CH2 का होल 6 N4 होता है। चलिए मैं आपको ईरोट्रोपिन बनाने जा रहा हूं। चलो बेटा, हमें ऐसा कोई फॉर्मूला लेना पड़ेगा जिसमें CH हो। तो हम किसका फॉर्मूला लेते हैं बेटा? फॉर्मल्डिहाइड का। किसका लेते हैं बेटा? फॉर्मल्डिहाइड का। फॉर्मल्डिहाइड के सूत्र में CH है क्या नहीं है? CH है क्या नहीं है? अब हम ऐसा कोई सूत्र लेंगे जिसमें N भी हो। क्या हो? तो हमने क्या लिया बेटा? अमोनिया लिया। क्या लिया? अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन है क्या नहीं है? सभी छात्र ध्यान से देखें बेटा। सभी छात्र क्या देखें बेटा? ध्यान से देखें। देखो ध्यान से देखो। तो देखो बेटा, जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तब ईरोट्रोपिन बनता है। लेकिन आप दिमाग लगाओ, इसमें कार्बन कितना? 6, इसमें कार्बन कितना? 1 है। तो इसकी क्षमता नहीं है ऐसा बनाने की। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कितना? 1 है और इसमें कार्बन कितना? 6 है बेटा। तो हमें एक कार्बन को 6 कार्बन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये बनाने की क्षमता कर पाएगा। क्योंकि अब इसमें बनाने की क्षमता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कार्बन 1 है, इसमें कार्बन कितने? 6। तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे? या 6 लगा देंगे। अब कार्बन कितने हो गए? 6। तो अब इसमें ऐसा बनाने की क्षमता हो गई। अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें नाइट्रोजन कितने? 4 है। इसमें नाइट्रोजन कितना? 1 है। तो इसकी क्षमता नहीं है ऐसा बनाने की। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 1 है, इसमें नाइट्रोजन के 4 है। तो हमने 4 कर दिया। क्या कर दिया? ऐसा बनाने के लिए, ऐसा ईरोट्रोपिन बनाने के लिए हमने यहाँ नाइट्रोजन 4 है तो यहाँ भी क्या कर दिया? 4 कर दिया। अब दोनों कैसे हो गए? समान हो गए। इसमें नाइट्रोजन भी 4 है तो इसमें कार्बन भी 6, तो इसमें भी कार्बन 6। अब इसमें नाइट्रोजन 4 है तो इसमें भी नाइट्रोजन 4 है। इसमें कार्बन 6 तो इसमें भी कार्बन 6। तो बेटा ये सब कुछ कैसा हो गया? अब बराबर हो गया। अब इनकी ऐसा बनाने की क्षमता पैदा हो गई।
इसमें कार्बन अब कितने हो गए 6, इसमें कार्बन कितने हो गए 6 बराबर है, इसमें नाइट्रो कितने 4 हैं, इसमें नाइट्रो कितने 4 हैं। तो अब इनकी क्षमता कैसी होगी बेटा, बराबर हो गई, बनाने की क्षमता अब इसमें है। तो देखो बेटा रिएक्शन बनाएंगे, देखो बेटा हाइड्रोजन में क्या है 4 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, एक हाइड्रोजन पर चार्ज प्लस का 1 होता है, और बेटा 12 हाइड्रोजन पर प्लस का कितना होगा 12 होगा, तो 4 12, एक हाइड्रोजन सद्दा प्लस की 1 है, तो 12 पर कितना हो गया प्लस के 12 हो गए, और प्लस के 12 है माइनस के कितने चाहिए 12 चाहिए। तो देखो बेटा ऑक्सीजन कितने इसमें 6, एक ऑक्सीजन पर चार्ज माइनस का 2 होता है, 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा बेटा माइनस का 12 होगा, माइनस के 12 ने धन का 12 चटका दिया, तो क्या बाहर निकल गया बेटा जल बाहर निकला, 6 दूनी 12 जल बाहर निकल गया बेटा, यानी प्लस के कितने 12 हो गए, और प्लस के 12 माइनस के कितने चाहिए 12, तो ऑक्सीजन इसमें क्या 6, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के बेटा लगा दो 6 लगाया, और जैसे ही 6 लगाया तो माइनस के 12 ने धन के 12 चटका दी, और क्या बना लिया बेटा, क्या बना लिया बेटा, क्या बना लिया जल बना लिया, क्या बना लिया बेटा जल बना लिया। बोलिए कोई दिक्कत है बेटा, ध्यान से देखो बेटा, बोलिए कोई ध्यान से देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, जल निकल गया। अब बचा क्या है बेटा, देखो बेटा कार्बन 6, इसमें कार्बन के 6, तो बेटा ये कार्बन 6 जो परमाणु रूप में लिखा है इसको कन्वर्ट कर दो किसमें बेटा अणु रूप में, किसमें कर दो, क्योंकि परमाणुओं को जब जोड़ा जाता है तो क्या बनता है बेटा अणु बनता है, तो कार्बन ये परमाणु में लिखा है इसको कन्वर्ट कर दो कै में बेटा, कै में कन्वर्ट कर दो बेटा, कै में कर दो अणु में कर दो, तो ये परमाणु में लिखा है तो इसको कै में कर दिया हमने बेटा अणु में कर दिया, तो 6 लगा दिया, यानी ये 6 यहाँ लिखा है, ये 6 को हमने यहाँ लिख दिया, यानी परमाणु हमने कै में चेंज कर दिया अणु में चेंज कर दिया। अब देखो बेटा हाइड्रोजन 6 कितना बेटा 12, ये दोनों परमाणु में लिखे हैं, हमने कै में चेंज कर दिया, इसका परमाणु को कै में चेंज कर दिया अणु में कर दिया, तो 6 दूनी 12। यदि अभिकारक परमाणु रूप में लिखा हो और उसे क्रियाफल में बदल रहे हैं तो अभिकारक को अणु रूप में चेंज कर देते हैं। तो क्या बेटा, तो ये परमाणु में था तो हमने किस में चेंज कर दिया अणु में, ये परमाणु में हाइड्रोजन थे हमने किस में कर दिया अणु में, तो बेटा हाइड्रोजन के 6 और 6 12, तो 6 दूनी 12। अब बेटा नाइट्रोजन क्या बचे जामे 4 बचे, किस में लिखा बेटा परमाणु रूप में लिखा है, परमाणु को किस में चेंज कर दिया अणु में कर दिया, किस में कर दिया बेटा अणु में कर दिया, और जैसे ही अणु में किया तो CH2 का होल 6N4 बन गया, और ये किसका सूत्र बेटा यूरोट्रोपिन का, किसका सूत्र बेटा ये यूरोट्रोपिन का, किसका सूत्र बेटा ये यूरोट्रोपिन का। अब बेटा भाषा में ये किसका सूत्र बेटा फॉर्मल्डिहाइड का, किसका सूत्र बेटा ये फॉर्मल्डिहाइड का, और ये किसका है बेटा अमोनिया का, किसका बेटा अमोनिया का। और छोटू ध्यान रखना भाषा में कैसे बोलेंगे बेटा, इसका राशन नाम भी लिख देंगे, तो बेटा 1 को मोनो कहते हैं, 2 को डाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को टेट्रा कहते हैं, 5 को पेंटा कहते हैं, 6 को हेक्सा कहते हैं। तो 6 को क्या कहेंगे हेक्सा, 6 को हम क्या कहेंगे बेटा हेक्सा, 6 को हम क्या कहेंगे हेक्सा। CH2 को क्या कहेंगे बेटा मैथिलीन, क्या कहेंगे बेटा मैथिलीन। 4 से क्या कहेंगे बेटा 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, और N से क्या कहेंगे बेटा एमीन, क्या कहेंगे बेटा N से एमीन, N को क्या कहेंगे बेटा एमीन, यानी यूरोट्रोपिन का रासायनिक नाम क्या होता है हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन होता है। अब भाषा क्या बोलेंगे, भाषा क्या बोलेंगे बेटा, देखो भाषा क्या बोलेंगे, जब यूरोट्रोपिन में डस करके लिखेंगे ना तो कैसे बोलेंगे बेटा, जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तब एक यौगिक बनता है। यौगिक क्यों करें, कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, नाइट्रोजन अलग है, जब भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं यौगिक कहते हैं। तो ये क्या है बेटा यौगिक है, ये क्या है यौगिक है, ये क्या है यौगिक। तो भाषा सुनेंगे बेटा, जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तब एक यौगिक बनता है, उस यौगिक को हम यूरोट्रोपिन कहते हैं। कोई दिक्कत है बेटा नहीं लाल से। इसका रासायनिक नाम हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन होता है और इसका सूत्र CH2 का होल 6N4 होता है। अब बेटा इसके क्या है बेटा उपयोग, क्या है बेटा इसके उपयोग, तो उपयोग भी देख लो बेटा, उपयोग भी देख लो। तो इसका उपयोग मूत्र रोग के उपचार में किया जाता है, इसका उपयोग
नंबर 1, इसका उपयोग मूत्र रोग के उपचार में किया जाता है। मूत्र रोग के उपचार में किया जाता है, उपचार में किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है बेटा? मूत्र रोग के उपचार में किया जाता है। इसका उपयोग मूत्र रोग के उपचार में किया जाता है। दूसरा बेटा, इसका उपयोग गठिया का मतलब जो घुटनों का दर्द होता है, घुटनों की बीमारी होती है, जिसे हम गठिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? गठिया, जैसे गांव में बाय के नाम से भी जानते हैं। तो इसका उपयोग गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। किसमें किया जाता है? गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। किसमें किया जाता है? इसका उपयोग गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। किसमें किया जाता है? इसका उपयोग गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। तो उपयोग हो गया बेटा, इसका उपयोग मूत्र रोग के उपचार में किया जाता है, इसका उपयोग गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। बोलिए, कोई दिक्कत है बेटा? अब इसकी भाषा एक बार सुन लो बेटा। तो जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तब एक यौगिक बनता है। इस यौगिक को मीरोट्रोपिन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन होता है और इसका सूत्र क्या होता है? CH2 होता है। और इसी भाषा के नीचे इसका ये समीकरण लिख देना और ये इसके उपयोग लिख देना। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी बच्चों से आशा करता हूं कि जो बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया वो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री महाकाल, जय भारत। आप सभी भाई मिलकर बोलो पटिया वाले बाबा की जय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।